हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम कुरुक्षेत्र का अगला एपिसोड करने वाले हैं, एपिसोड 15 भीम। भीम आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। प्रकृति की स्थिरता को ललकारती आंधी, हर मर्यादा लांघने को तत्पर व्यापायन का ये जल, इनका एक ही अर्थ हो सकता है। दुर्योधन और पांडवों की द्वेषाग्नि अब अपने चरम पर थी और उसकी लपटें उनके प्राणों की आहुति को तैयार थी। आओ, सिंहासन का ये खेल आज समाप्त करते हैं युधिष्ठिर। मैं अकेला, तुम पांच। अरे कैसे बाबा रे करोगे मेरा बाबा। सामना? पांचों भाई एक साथ, एक एक करके। युद्ध का परिणाम हमारी ओर है, किंतु न्याय का परिणाम आज भी संतुलित रहेगा। तुम एक हो, तो हम में से भी कोई एक ही तुमसे लड़ाई चुनो। तुमने एक को भी हरा दिया तो इस युद्ध में विजय तुम्हारी और सिंहासन भी तुम्हारा। ओ, तुम पांडु के ही पुत्र हो युधिष्ठिर। हाथ में आया साम्राज्य मुझे लौटा दिया। तुम्हारा धर्म का ढोंग और न्याय का दिखावा, तुमने अहंकार के मद में अपनी पूरी सेना के बलिदानों पर पानी फेर दिया। धर्मराज, धन्य है तुम्हारा धर्म। मैं गदा युद्ध करूंगा और मेरा प्रतिद्वंदी तुम पांचों में से कोई भी हो। क्या अंतर पड़ता है? तुम में से जो भी लड़ने का साहस रखता है आगे आओ, अन्यथा मैं विकल्प चुनूंगा। और तब मत कहना कि दुर्योधन ने अवसर नहीं दिया। अभी तो इसी धर्म और न्याय के लिए हमारे साथ हैं। न्याय और धर्म, वो भी दुर्योधन जैसे अन्यायी के साथ। हाँ 17 दिनों का इतना भीषण युद्ध और एक क्षण में सब व्यर्थ। बस एक एकल युद्ध और उसमें जो जीता हस्तिनापुर उसका। ये कैसा वचन दे दिया आपने? हमारी योग्यता पर इतना संदेह न था। संदेह? मुझे तो पूरा विश्वास है, परंतु आपकी पराजय का महाराज। दुर्योधन ने गदा युद्ध चुना है। गदा युद्ध, इस युद्ध में नकुल और सहदेव तो उसे छू भी नहीं छू भी नहीं सकते। सकते। गदा अर्जुन का शस्त्र है नहीं, और आप भी भाले में निपुण हैं। और भीम तो गदा में निपुण है। अवश्य भीम निपुण है, किंतु पिछले कई वर्षों से दुर्योधन भी भीम की लौह प्रतिभा के साथ युद्ध सौंप दिया। इतना विचार, इतना परामर्श। चलो, मैं इस शंका का निवारण करता हूं। मैं स्वयं अपना प्रतिद्वंदी चुनूंगा। करो मत, मैं निर्बलों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अरे बाबा रे मेरा बाबा। प्रतिद्वंदी होगा भीम। ओ, अच्छा हुआ कि तूने मुझे ही चुना, हाँ क्योंकि मैं तो कब से तुझे ही चुने बैठा हूं। हाँ। अपनी गदा से आज तू, तेरा अस्तित्व और तेरा ये घिनौना चरित्र मैं सब ध्वस्त कर दूंगा। आजा। पानी के अंदर देखते हैं कुरुक्षेत्र है। भीम। आओ, आप यहाँ। दाऊ। बलराम। मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ का चला गया। इस धरती की तो स्थिति बदल गई। कैसी अचेत हो गई है ये मिट्टी। कृष्ण, ये क्या कर दिया तुम्हारे इस धर्म युद्ध ने? जिस धरती के लिए लड़ रहे हो उसी को मार दिया तुम सबने। प्रणाम गुरुदेव, आपकी उपस्थिति। यशस्वी भव। तीर्थ से कब लौटे भैया? दुर्योधन और भीम का निष्पक्ष गदा युद्ध, इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है कृष्ण? हाँ अवश्य, आपके दोनों प्रिय शिष्य। दोनों प्रिय है ना दाऊ? कोई संदेह ये है ना दाऊ। तो चलो, आज इसका भी निर्णय हो ही जाएगा। गदा युद्ध हो तो निष्पक्ष हो, और इन दोनों गदाधारियों के लिए मुझसे अधिक निष्पक्ष कौन हो सकता है?
दुर्योधन और भीम, मैं जानता हूं इनका युद्ध अलौकिक होगा, किंतु इस युद्ध में कुछ और अलौकिक ना हो, इसलिए मैं इस युद्ध का साक्षी बनूंगा। ओ आया भीम। जहाँ पिछले वाह! समय मानवता रक्त के आंसू रोई है, जहाँ इस युद्ध का आरंभ हुआ, अंत भी वही होना चाहिए, अंत भी वही होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में। बलराम ने हल चलाया और क्षण भर के रामायण के सुंदर किनारे को कुरुक्षेत्र के भयानक दृश्य में बदल दिया। की चहक युद्ध भूमि के कोलाहल में खो गई। भीम और दुर्योधन के द्वंद्व युद्ध के लिए मैदान अब तैयार था। देख दुर्योधन, देख इन शवों के ढेरों को देख, इनमें तेरे भाई भी हैं। ये तेरा अंतिम अवसर है, क्षमा मांग उनसे। जो तेरी भूख, वासना और दुराचार के पेट और तू संत, मेरे पवित्र शब्दों को मारते हुए तुमने अपना रूप नहीं देखा नरभक्षी। ये भी कम नहीं है। दुर्योधन है भाई, वो दुर्योधन। भीम ने सारा बल झोंक दिया, किंतु कृष्ण सही थे। गदा युद्ध में दुर्योधन का कोई सानी नहीं था। भीम अपनी सारी शक्ति से टिका था, किंतु कब तक? इस द्वंद्व भी प्रतिकूल ही होगा पार्थ। हाँ, भैया भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ अर्जुन। वो तो भीम भैया का हर एक बार काट रहा है और दुर्योधन की हर एक बाबा रे इतनी बाबा। अकाट्य है कि दुर्योधन को रोकने का बस यही एक मार्ग है। ये तो वर्जित है केशव, यह अनुचित होगा। उचित की प्रतीक्षा करोगे तो इस युद्ध का परिणाम अनुचित हो जाएगा पार्थ। विष को विष काटता है और छल को छल। चल, यदि सही बात भीम है। भैया ने अभी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया तो वो अधूरी रह जाएगी और ये अपराध होगा। मैं अपनी अंतर्ध्वनि से भीम भैया को सचेत नहीं कर सकता, नहीं तो दाऊ पक्षपात का आरोप लगाएंगे। हाँ। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा अर्जुन। मजरे भैया, ओ मजरे भैया। ये क्या हो रहा है कृष्ण? तुम बाहर से निर्देश नहीं दे सकते, यह वैध है। निर्देश कहाँ दाऊ? ये तो संकेत है भैया भीम को अपनी धोती ठीक करने का। अब एक सामान्य क्षत्रिय को अंशाली तो नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कृष्ण, निष्पक्ष रहो, युद्ध का परिणाम प्रभावित मत करो। युद्ध का परिणाम तो पहले ही प्रभावित है दाऊ। हाँ। जिस युद्ध में एक योद्धा का पूरा शरीर माता गांधारी के आशीर्वाद से बच रहा हो, वो निष्पक्ष कैसे? लग ही नहीं रहा है इसको तो। देव का पुत्र है, तो यदि दुर्योधन को उसकी माता का आशीर्वाद मिल गया तो इसमें अनुचित क्या है? गुरुकुल में ऐसे ही तुझे और तेरे भाइयों को पटखनी देता था मैं। हाँ। इससे तुझसे घृणा करने लगा था मैं। कैसे कारण मेरे भाइयों को सताता था तू। बाल खींचना, पेड़ों से गिराना, अब तो तुम्हें मार ही दिया। आज सबका प्रतिशोध लूंगा मैं। जो मेरे बाप किया था वो बचपना था, जो तूने बड़े होकर किया वो अपराध था, अपराध। मेरा भाई बड़ी सभा में एक स्त्री के पास में उतारता रहा और तू बैठे बैठे हंसता रहा। दुशासन! इसके शरीर का नाटक सौंदर्य तो देखो। आओ मेरी जगह पर बैठो। तुम्हारा स्थान यहाँ है द्रौपदी, यहाँ।
ये गोली हो गोली होगी भी नहीं होगी। जंतु से पहले मेरी तीसरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। इस राजमहल की दीवारों पर लिखो महाराष्ट्र, मैं इस नीच दुर्योधन की वो जंगा तोड़ दूंगा जिस पर बैठने का संकेत मेरी प्रतिज्ञा नहीं, मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। मेरे हर भाई का प्रतिशोध, हमारे हर अपमान का प्रतिशोध। आज हस्तिनापुर सम्राट बनने का मेरा सपना पूरा होगा। तुम्हारा योद्धा तो हार रहा है कृष्ण, लगता है उसका बल तुम्हारी सहायता के बिना कुछ भी नहीं। मेरा योद्धा? मुझे तो लगा था दोनों आप पास है। इस युद्ध में आप ही का योद्धा हारेगा और आप ही का योद्धा जीतेगा। अपनी हार स्वीकार लो, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। हस्तिनापुर मेरा है, मेरा। Oh no 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 no! तुम्हारा स्थान यहाँ है द्रौपदी, यहाँ। टूट गया। भव्य धर्म युद्ध का ऐसा धर्मपूर्ण अंत, एक पौत्र की विजय और दूसरे की हार, एक का प्राण और दूसरे के प्राण। आज के द्वंद में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी कर ली, किंतु उसका मान अधूरा रह गया। मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। देश मैंने तोड़ दी तेरी जगह। याद कर वो क्षण जब का अपमान किया था। याद कर, तुझे सम्राट का मुकुट प्रिय था ना। आज मैं तुझे अपने पैरों की धूल कर दूंगा। अपराध है ये भीम, आज तुमने बस गदा युद्ध की मर्यादा को नहीं तोड़ा है। मेरे विश्वास और तुमने दुर्योधन को पराजित कर दिया है, किंतु उसे यूं अपमानित करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मत भूलो कि वो एक योद्धा है और एक राजा भी। अब तो अपनी हार मान लो दुर्योधन। अपनी अंतिम सांस तक नहीं। ये अंत नहीं, अंत का आरंभ है। अब क्या है? बस करो भीम, बहुत हुई तुम्हारी ये मूर्खता। तुमने दुर्योधन पर कमर के नीचे प्रहार किया और अब तुम मेरे धीरज को भी तोड़ रहे हो। क्या यही है वो धर्म जिसकी तुम क्योंकि जब निर्णय लेने का समय था तब तो आप निष्पक्ष होकर तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। आप इस विषय पर बोलने का अधिकार खो चुके हैं दाऊ भैया। यदि ये अधर्म है तो दुर्योधन ने जो किया था वो क्या था? यदि वो धर्म था तो ये धर्म कैसे नहीं? सही बात है। नियम हो तो सबके लिए हो। राइट राइट। किसी के लिए नहीं। ये दुर्योधन के कर्मों का फल है जो ये भोग रहा है। तर्क में तुमसे कोई नहीं जीत सकता कृष्ण, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि मैं तुमसे सहमत हूँ। मैं द्वारका में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। बधाई हो भैया भीम, आपने पांडवों के लिए ये युद्ध जीत लिया। अपनी ध्वजा ऊंची कर दो और विजय। उत्सव, गीत, संगीत, भोजन और मदिरा, ये सब हमारी राजधानी में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं दुष्टदुम्न। हाँ, किंतु मैं अभी यही रुका होगा क्योंकि शस्त्र और भंडार की व्यवस्था जो करनी है। उसके बाद उत्सव तो होगा और आज रात यही होगा। पर बिना पांचों पांडवों के? हाँ, भविष्य के पांचों पांडव राजाओं के साथ। क्यों शिखंडी? अवश्य। प्रतिविंध्य, सुत्सोम, शतालिक,
ओह। श्रुतसेन। और हम इनके साथ विजयोत्सव मनाएंगे। क्यों श्रुतसोम? मेरे पिताश्री भीम के नाम, जिन्होंने मेरे माँ के अपमान का प्रतिशोध पूर्ण किया। और तुम शतानक? मेरे पिता के पुत्र भ्राता अभिमन्यु के नाम, जिसकी वीरता से कुरुक्षेत्र जी उठा। प्रतिनिधि, तुम किसका उत्सव मनाओगे? अपने पिता धर्मराज युधिष्ठिर का। महाराज युधिष्ठिर की जय! महाराज युधिष्ठिर की जय! और शिवराज इस प्रकार सुना पड़ा था कि मुझे लगा जैसे मेरा आधा शरीर मर गया। मेरे पुत्र धृतराष्ट्र का वंशम इतिहास था और पांडु के पुत्रों का वंशम भविष्य। किंतु मैं जानता था कि ये केशव! केशव! भीम, तुमने केशव को देखा क्या? अभी अभी तो यहीं थे। इस समय तो मुझे अपना पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, धरती पर या सातवें आकाश में। अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे बस पांचाली को ये समाचार देना है कि उसके भीम ने अपनी तीनों प्रतिज्ञाएं पूर्ण कर ली। कहते हैं कि तुम प्रकाश के अग्रदूत हो, परंतु जब जब तुम्हारी छाया मुझ पर पड़ी है, मेरी जगह कांप उठी है। नाम कृष्ण। लेटे रहो दुर्योधन। हंसी आती है मुझे। अपनी इस दयनीय स्थिति के लिए तुम अब भी मुझे दोष दे रहे हो। सही बात है। के लिए अपनी माया और छल से मेरी पूरी सेना को परास्त कर दिया। पर तुमने तो स्वयं मुझे त्याग कर मेरी नारायणी सेना को चुना था। हाँ। तुम्हारा छल था केशव। युद्ध में ना अस्त्र उठाओगे ना शस्त्र, किंतु तुम्हें तो इनकी आवश्यकता ही नहीं। तुमने शिखंडी की आड़ में पितामह भीष्म की हत्या करवाई। तुमने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठ बुलवाया। कर्ण के एक आदमी बाण से अर्जुन को बचा। मेरी माता का आशीर्वाद भी मुझसे चुरा लिया कृष्ण। तुम्ही ने मुझे जंगा का भाग ढकने का सुझाव दिया था। तुम्ही ने भीम को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाकर मेरी जगह पर वार कराया। इस युद्ध में पांडवों की विजय के लिए तुमने सब लगा दिया कृष्ण, सब कुछ। और कहते हो कि मेरी इस दयनीय स्थिति के लिए तुम्हें दोष ना दूं। इसे रणनीति कहते हैं दुर्योधन। किंतु तुमने तो पांडवों के विरुद्ध युद्ध की भी प्रतीक्षा नहीं की। उससे पहले ही लाक्षागृह में चलाने का षड्यंत्र रच डाला। भरी सभा में एक नारी और अपनी कुलवधू का चीर हरण। तुम्हें क्या लगा तुम इसके परिणामों से बच जाओगे? कहा था, और जिसकी रक्षा मेरा कर्तव्य, उसकी रक्षा में मैं मर भी गया तो इसका मुझे पछतावा नहीं। किंतु युधिष्ठिर ने क्या जीता? तुम्हारे क्रूर और घिनौने कर्मों से तुम्हारा ये परिणाम हुआ दुर्योधन। किंतु एक गुण के लिए सदा तुम्हारा सम्मान करूंगा मैं। तुम्हारा साहस, तुम्हारी शक्ति और एक अद्भुत योद्धा के रूप में तुम्हारा परिचय। राजा तुम कैसे भी होते, किंतु योद्धा तुम अतुलनीय हो। एक बात कभी मत भूलना, एक राजा के रूप में भले ही तुम हार गए, किंतु एक क्षत्रिय के रूप में ये तुम्हारी जीत है दुर्योधन। और इसके लिए तुम कांटों के नहीं, पुष्प वर्षा के अधिकारी हो। कितनी सुंदर लगती हो पांचाली तुम गूंथे हुए बालों में। अंततः आज हम इस युद्ध से मुक्त हुए। युद्ध ना भया भी। वाह! हाँ, पांचाली।
ये तो सच है। हाँ। आज दुर्योधन के विरुद्ध भीम ने अपना सर्वस्व लगा दिया। ये अंत में मैंने पूरा दिन आपको ढूंढा, ये सब कैसे हो गया युवराज? जो हो गया उसका संताप मत करो अश्वत्थामा। जो होना है उसका विचार करो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मेरा अंत होगा, ये मेरा सौभाग्य है। किंतु मेरे साथ छल करने वाले निश्चिंत हस्तिनापुर पर शासन करेंगे, ये मुझे असहनीय है। तुम्हारे पिता द्रोण के हत्यारे जीवित है क्या? तुम्हें ये स्वीकार्य है? मेरे वश में होता तो मैं कहता है कि ये समाप्त हुआ है। युद्ध तब तक जीवित है जब तक योद्धा जीवित है। ओ द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मैं तुम्हें कौरव सेना का अंतिम सेनापति नियुक्त करता हूँ। मेरा एक अंतिम कार्य करोगे सेनापति अश्वत्थामा? आज्ञा दीजिए युवराज। जाओ और जाकर पांडवों की वो दशा करो कि जिसे ये संसार कभी नहीं भुला पाएगा। जी युवराज। दुर्योधन, युवराज, क्या मस्त एपिसोड था। मैं भीम का एक्चुअली पूरा खो गई वो एपिसोड पे। ऐसा लग रहा था कि लाइक लिटरली मेरे आजू बाजू ऐसा सब ये कुछ, क्योंकि जिस तरह बताया हुआ है ना वो भीम का Yes, गुस्सा फिर एंड बलराम आए हो गए थे। जब तो वो तीर्थ पे जाके तब तक तो युद्ध भी खत्म हो गया। युद्ध भी पूरा खत्म हो गया। आज तो युद्ध बचा था। वो पूरा जंगा पे ध्यान दो, क्योंकि माँ को वरदान मिला रहता है। माँ से वरदान मिला रहता है कि वो निर्वस्त्र आने बोलते, लेकिन कृष्ण भी अपनी लीला से ना वो बोलते ना ऐसा कवर करके जाने बट बोलते। जिस तरह कृष्ण ने बोला ना कि ये सब स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब मांगना था तो तुमने मुझे मतलब तुमने मेरी सेना को मांगा, मुझे नहीं मांगा। तो वो एक मुझे सही पॉइंट लगा कि कृष्ण जी ने वही बोला ना, एक तो पहले ही मारना चाहता था, लाक्षागृह में जला के मारना चाहता था ना, बगैर युद्ध के मारना चाहता बगैर था। युद्ध के, राइट। पर वो पूरा मजा आया देख के। बट ये पर बहुत अच्छा अभी भी लगा। खत्म नहीं हुआ, अभी भी बाकी हाँ, है, क्योंकि अभी अश्वत्थामा है। ऑफ कोर्स अश्वत्थामा का चैप्टर बाकी है। चलो गाइस, अगला एपिसोड देखेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।